आज अक्षय तृतीया हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। बहुत ही शुभ दिन है। कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, किसी प्रकार का कोई भी कार्य करना हो तो पूरे साल में अक्षय तृतीया ऐसा दिन है जहाँ पर किसी पंडित से और किसी मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन जो भी कुछ किया जाता है उसका फल अक्षय होता है। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय नहीं, जिसका कभी समापन नहीं, समाप्ति नहीं होती, उसका फल अक्षय रहता है, जन्म जन्मांतर तक अक्षय रहता है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका फल अक्षय रहता है? और जो अक्षय है, ये संसार अक्षय है? नहीं, ये तो क्षय है। हमारा शरीर ये अक्षय है? नहीं। हमारे मन के जो विचार हैं वो अक्षय हैं, वो भी बदलते रहते हैं। हाँ, हमारा शरीर ये कब गिर जाएगा, कब मर जाएगा, इसका भी कोई विश्वास नहीं, इसलिए ये भी अक्षय नहीं है। हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा पैसा, हमारी फैक्ट्री, जो कुछ भी जिसको हम हमारा कहते हैं, अपना कहते हैं, वो सारी वस्तु का क्षय है, वह समाप्त हो जाता है। लेकिन कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका क्षय नहीं होता और जो अक्षय है? बोलते हैं भगवान ये अक्षय है, भगवान का कभी समापन नहीं होता। इसलिए कहा अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। भगवान अनादिर आदिर है। राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ, तो इसका मतलब जन्म हुआ उससे पहले नहीं थे? ऐसी बात तो नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ है ना, लेकिन त्रेता युग में श्री राम जी जब जंगल में हैं तो हजारों ऋषि बैठकर गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। अभी तो कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था। तो जन्म नहीं हुआ था इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं है। भगवान अनादि काल से है और सारे कारणों के कारण, इनका कोई आदि नहीं। ये सबके आदि हैं, लेकिन भगवान का कोई आदि नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान क्या है? अक्षय है। और हम जो जीवात्मा हैं, हम भी अक्षय हैं। अनादि काल से ये जीवात्मा चलती आ रही, इसका कभी क्षय नहीं होता। भगवत गीता न जायते मृते वा कदाचन, इसका कभी जन्म नहीं है, कभी इसकी मृत्यु नहीं है। कोई इसको जला नहीं सकता, कोई इसको सुखा नहीं सकता, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको काट नहीं सकता। तो जीवात्मा क्या है? अक्षय है। और हमारा जो भगवान के साथ संबंध है, जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारा भगवान के साथ संबंध भी अक्षय है। जो भक्ति है वह भी अक्षय ही है। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। क्या प्रमाण है? भगवान ने अपने मुख से बात को भगवत गीता में कहा है, एक वचन दिया है, कौन्त्या प्रति जानी ना में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, ये सब जगह घोषणा कर दो, जोर से उद्घोष कर दो इस बात का, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। निताई चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। जिस प्रकार नित्य प्रभु के चरण कमल सत्य वस्तु हैं, अक्षय हैं, उसी प्रकार श्री गुरु जी भी, भगवान के भक्त भी, ताहार सेवक, नित्य प्रभु के समस्त सेवक, उनके परिकर भी क्या है? अक्षय हैं, उनका कभी क्षय नहीं होता। और इसी बात को बतलाने के लिए भागवत जी में उदाहरण दिए गए। भरत जी का उदाहरण दिया गया। भरत जी का उदाहरण क्या दिया? हिरण का स्मरण करते करते, हिरण को याद करते करते शरीर त्याग दिया, क्या बन गए? हिरण बन गए। लेकिन जब हिरण बने तो पुरानी भक्ति को, पिछले जन्म की बात को भूल गए? नहीं भूले। भरत जी का अगला जन्म जड़ भरत हुआ, लेकिन 3 जन्म उनको याद रहे। इसका मतलब क्या? भक्ति का नाश नहीं है। फिर एक राजा थे इंद्रद्युम्न, उनको अगस्त ऋषि जी ने शाप दे दिया कि तुम हाथी बन जा। हाँ, तो वो क्या बन गए? गजेंद्र। हाथी गजेंद्र तो बन गए, लेकिन उनको पिछले जन्म का
सब स्मरण है, उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। नारद जी अपने पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे और कुछ बहुत बड़े ऊंचे संतों की सेवा की, और फिर अगले जन्म में नारद जी क्या बने? भगवान के परिकर बने। तो ये सब उदाहरण है। कौन क्या प्रति जान ही नाम में भक्त परमेश्वती, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हम लोग जो वस्तु क्षय है उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो भक्ति करना चाह रहे हैं, जो भक्त हैं, वो अक्षय वस्तु के पीछे भागते हैं। उसके पीछे क्या भागना, जो भी थोड़े दिन में समाप्त होने वाली है। लेकिन भक्ति ऐसी जिसका कभी क्षय नहीं, वो अक्षय है। भगवान कैसे हैं? अक्षय हैं। भगवान के भक्त कैसे हैं? अक्षय हैं। अरे पकड़ना है, दौड़ना है तो इनके पीछे दौड़, अक्षय वस्तु की। इसलिए आज के दिन जो भी कुछ आरंभ किया जाए, संकल्प ही ले लो, भले आरंभ बाहर नहीं जा सकते, संकल्प ही ले लो, तब भी उसका फल अक्षय रहेगा। बहुत माला करना, हो सके तो कुछ दान करना, मठ में, मंदिर में, हो सके तो भागवत कुछ पढ़ना, बिल्कुल आध्यात्मिक पूरा दिन ऐसे निकालना। गौ श्रीमान हरे कृष्णा।